Hello. Welcome to I don't know episode 5 चलो आज मैं सिर्फ हिंदी में बात करूंगी। बात ये है, देखो मेरा है पीरियड लेट, ठीक है। तो और मेरे घर पे हुआ आज कलेश, ठीक है। मम्मी पापा की लड़ाई, तो मेरे को चढ़ा हुआ गुस्सा, ओके। और मेरी ब्यूटीफुल कम्युनिटी को मैंने करना है आज तक। तो हुआ ये देखो कि मैंने मतलब पीएमएस वगैरह कर रही थी ना मैं। अब तो मतलब इतना तो इंडिया वालों को ज्ञान आ गया होगा कि जब लड़की पीएमएस कर रही होती है तो और थोड़ा ऊपर से खनक जाती है, लाइक उसका दिमाग हो जाता है, उसकी बातें सुन लिया करते हैं ये वो। तो मेरी बैठ के बातें सुनो आज, ठीक है। मैं पीएमएस कर रही थी और मेरे अंदर से जो मेरे ख्याल थे वो निकल रहे थे। मैंने अपने इंस्टाग्राम कम्युनिटी को तंग करा थोड़ा, ठीक है। 10,000 लोग हैं यहाँ पे, उनको मैंने अपनी मिसैंड्रिस्ट जो नालायक है यहाँ पे, मिसैंड्री होती है जो लड़कों के लिए हेट हो तुम्हारी, ठीक है, नफरत, उसको मैंने ऐसे मतलब झावर कर दिया, न्यो झावर कर दिया उन पे, ठीक है। तो मतलब बहुत अच्छा हुआ, ऐसा कुछ नहीं, मतलब मेरे को क्या ब्यूटीफुल मैसेज आए मेरे को कि गश्ती बुलाया मेरे को 3 लोगों ने, ठीक है। रंडी रुंडी बुला दिया। मैंने कहा अच्छा, अरे क्या बात कर रहे हो, मेरे को पता ही नहीं था, मतलब मेरी तो मम्मी मेरे को बुलाती है, वो बोलता है। इनको मतलब समझ नहीं आता ना जो लोग हमें इंटरनेट पे, मेरी जैसी लड़कियों को स्पेशली, लाइक क्या बोलते हैं हमारे जैसे लड़कियों को, मुंह फट कुत्तियों कुत्तियों को बेसिकली, ठीक है। कि तुम्हें क्या लगता है तुम पहले हो जिन्होंने मेरे रंडी बुलाया है? मेरे को मेरे घर वाले बुलाते हैं, हद हो गई है। मैं अब क्या बात कर रही हूँ। तो बुला दिया, चलो कोई नहीं, बुला दिया अब तो। अम, मेरे को ना इतना बड़ा ईगो बूस्ट मिलता है कि अच्छा ये तो रंडी है तुम, क्या बात कर रही है। पर चलो आज मैं तुम्हें फिर रंडियों का, सॉरी मतलब मैं कम्युनिटी को नहीं लूंगी, हेजल के का पर्सपेक्टिव बताती हूँ। सॉरी यार, ये जो पीछे गुर्र आवाज आ रही है ना, ये मेरे एसी की है, विंडो एसी मेरे घर में है। क्या करूँ मैं, मतलब हर एक कमरे में मतलब दूसरे एसी लगवा रखे हैं। मेरा कमरा है जो जिसमें इन्होंने विंडो एसी लगवाया हुआ है। चलो कोई नहीं, मजा है। मतलब बेस्ट चीज पता है क्या होती है विंडो एसी की, स्पेशली एक कलेशी घर में, कि जब मैं सुबह उठती हूँ ना, बाहर जब लड़ाइयाँ चल रही होती है, मेरी मम्मी आंटियों से लड़ रही होती है, काम वाली आंटियों से, पापा मम्मा से लड़ रहे होते हैं, ठीक है, पापा फिर ड्राइवरों से लड़ रहे होते हैं। तो वो सारी आवाज़ बीच में जब वो पीरियड आया था, जब लाइक ना तो सर्दी थी तो ना हीटर चल रहा था, ना गर्मी थी तो एसी नहीं चल रहा था, ठीक है। तो सारी आवाज़ बहनचोद मेरे को सुनती थी, ठीक है, सारी की सारी। मतलब मैं सुबह सुबह 6 बजे जाग जाती थी और मेरे को 4 बजे तक नींद नहीं आती थी। तो मतलब बड़ा मतलब टॉर्चर टाइम था वो मेरे लिए। पर अब ये चलना शुरू हो गया तो मजा आ रहा है। पर पर आज मैं तुम लोगों को बताऊंगी मेरे ओपिनियन लड़कों पे, क्योंकि मेरे को पसंद है यार लड़के, मतलब ये ना। पर नहीं, मैंने इसके बारे में सोचा नहीं है, ठीक है, कि मैं क्या बोलूंगी। कैंसल वैंसल तो मैं थोड़ा सा कर दिया तुम लोगों ने मेरे को अपने दिमागों में। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा और कर लेते हैं। मैंने माइक ऑर्डर करे थे, वो आ जाने थे, ठीक है, लेकिन आए नहीं है। उसका मतलब ये तो है नहीं कि मैं तुम लोगों का दिमाग नहीं खाऊंगी, ठीक है। अगले एपिसोड में मैं तुम्हें मेरी आवाज़ बहुत ऐसे सुनेगी, ठीक है। तो मेरे ओपिनियन लड़कों पे, देखो मेरे नज़रिए में, ठीक है, मेरे नज़रिए में जो आवाज़ की बातें करती थी ना, वो फिर से आई। पर मेरे नज़रिए में ना, देखो चलो थोड़ा मैं आराम से बैठ के बात करती हूँ इस चीज़ के बारे में। देखो मेरे नज़रिए में भारत में स्पेशली 2 टाइप के लड़के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं सुनने वाले, एक होते हैं सुनाने वाले, ठीक है। अब मैं बहुत छोटे से शहर से हूँ, तो मेरे आस पास जितने भी हैं सब है सुनाने वाले, ठीक है। उनको मतलब सिर्फ बकवास करनी आती है, ठीक है। उनको जब वो छोटे थे और उन्होंने किसी लड़की को थप्पड़ मारा था, किसी लड़की को ऊंची आवाज में बोला था, किसी को गाली दी थी, मतलब एटसेट्रा एटसेट्रा, मतलब जो भी मतलब उन्होंने फुद्दू हरकतें करी थी बेसिकली, उस तब उनकी मम्मी ने उनको बोला ओ माय गॉड मेरा राजा बेटा इतना बड़ा हो गया है, ये सब करने लग गया है। हाँ, तो वो सब साले इकट्ठे हो गए यहाँ आ गए, ठीक है। तो वो होता है सुनाने वाले,
ठीक है। अब सुनने वालों में थोड़े सब कैटेगरीज भी आ जाती हैं, ठीक है। सुनने वाले बेजर बदौलत होती है अच्छे पेरेंट्स की, कि वाह, कुछ पेरेंट्स होते हैं ऐसे, ठीक है, जो अपने बेटों को बहुत अच्छा रेस कर देते हैं कि ये सही है, ये गलत है, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल गलत है, गलत के खिलाफ बोलो, सही के खिलाफ कुछ मत बोलो, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। कुछ होते हैं जो ऐसे घरों से निकले हैं, ठीक है, मतलब वो 10वीं के बाद निकल जाते हैं, कोई मतलब ये जेई करने, नीट वीट करने, दिल्ली विल्ली भेज देते हैं उनके घर वाले, उनको बॉम्बे वगैरह भेज देते हैं, ठीक है, मतलब जो 11वीं 12वीं में होते हैं तो उनको भेज देते हैं बाहर। तो वो जब ऐसे बाहर थोड़ा एक्सपोजर मिलता है, कुछ लड़कों के दिमाग में टक 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 खनक आ जाती है आवाज की, एक्चुअली वो मेरे घर पे जो हो रहा था वो बाहर तो नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है तो अच्छा फील नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा जो उनको एक्सपोजर मिल जाता है, ठीक है, वो उसका फायदा उठा लेते हैं और वो अच्छे लड़के बन जाते हैं, फिर वो सुनने वाले बन जाते हैं, ठीक है। और ये जो सुनने वाले होते हैं ना, ये भी मतलब ऐसे होते हैं कि मतलब जितना मेरे एक्सपीरियंस से मेरे को समझ आया है, ठीक है, सुनने वालों में, कि मतलब ऐसा नहीं होता है कि इनमें वो जो गलीज लड़के होते हैं ना, कि हमने अपने लड़कों के साथ मतलब रंडाप डालना ही है, ठीक है। वो भी मतलब मैंने भी बहुत करा है, जब मैं अपने लड़कों के साथ हैंग आउट करती हूँ मेरे को बड़ा मजा आता है, मतलब उनकी घटिया से घटिया हरकत करने में, अंडे फोड़ना, मतलब कीचड़ में लपेट देना, सब कुछ मतलब बहुत करा है मैंने, ठीक है, मतलब ऐसे मजा आता है। लेकिन वो सेम लड़के जिनके साथ मैं ऐसा करती हूँ तो वो ऐसे भी हैं, जब मैं उनको बिठाती हूँ और उनको बताती हूँ कि देखो जी तुम ये सही कर रहे हो या तुम ये गलत कर रहे हो, ठीक है, वो सुनते हैं, ठीक है, वो बैठते हैं और सुनते हैं। वो उनको एक तरीका पता लग जाता है कि हाँ देखो, हर एक इंसान, ना वो लड़की ना वो लड़का, ठीक है, हर एक के अंदर एक औरत होती है, एक मर्द होता है, जिसको अंग्रेजी में फेमिनिन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी बोल देते हैं, ठीक है। तो मुझे मेरी मस्कुलिन, मेरा मर्द जो है मेरे अंदर, वो समझ आया जब मैं कीचड़ में लिपट रही थी, मतलब मैं अंडे वंडे फोड़ रही थी होली पे, ठीक है, और बुलेट बुलेट चलाने लगी थी मैं अपने दोस्तों के साथ, ये वो। लेकिन फिर मेरे को घर पे आके पेंट करना भी पसंद था, ठीक है। तो जब मैंने देखा मेरे पास, मैं मतलब बाहर निकली 10वीं के बाद जब घर से, तो मैंने देखा कि एक्चुअली कुछ लड़के हैं जिनको एक्चुअली नहीं पसंद है ये सब कुछ करना, ये मतलब अंडे वंडे फोड़ना, कुछ लड़कों को पसंद ही नहीं होता ये सब कुछ करना, ठीक है। और लाइक ये नीचे लिटवा के अपने फेलो लड़कों को, ठीक है, उनको कंबल डाल के उनके ऊपर मारना उनको, ये वो, ठीक है। वो सब कुछ सबको नहीं पसंद होता है, मतलब उनको गिटार बजानी भी पसंद थी, सिर्फ सिर्फ मतलब मेरे को लड़के ऐसे मिले जिनको सिर्फ लाइक वो उनको अपने अंदर की लड़की पसंद थी, कि हाँ मेरे को बस यही करना है। और मेरे तो वो बेस्ट फ्रेंड बनते थे, मतलब आई एम लाइक आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या बोली जा रही हूँ मैं? लेकिन हाँ, वो जो लड़के होते हैं उनको एक तरीका पता चल जाता है कि हाँ देखो, लड़कियों के साथ बात करने का एक पर्टिकुलर एक अंदाज होता है, एक तरीका होता है, प्यार से बोलना होता है, ठीक है, हर किसी के साथ हाँ जी की कह रहे हो तुसी हैं, ऐसे नहीं बात करनी होती लड़कियों के साथ, तुम प्यार से बात कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे अंदर भी जेंटलनेस होनी चाहिए, है ना। तुम्हारे अंदर भी एक ऐसा मतलब छोटा सा दिल दिल होना चाहिए, जिसको मतलब अगर कोई तुम्हारा हाथ पकड़े तो उसे करके छुड़वाओ मत, तुम ऐसे पकड़ लो उसका हाथ कि हाँ प्यारा प्यारा हाथ। हाँ, लेकिन ये जो होते हैं दूसरे साइड वाले, क्या क्या बोल रही थी मैं उनको, सुनाने वाले, ठीक है, इनको अकल ही नहीं होती ब्रो किसी चीज की, मतलब किसी चीज की भी अकल नहीं होती है इनको, इन्होंने मतलब क्या गंद डालना है, कहीं पे भी जाते हैं कुछ भी करते हैं, कैसे भी करते हैं, कुछ मर्जी, मतलब ये वो वाले होते हैं जिन्होंने काम निकलवाना है अगर किसी से, ठीक है, उनके पैर में जाके गिर जाते हैं, भाई 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 भाई, तेरे से तो बेटर कोई है ही नहीं, तेरे से तो बेटर कोई है ही नहीं, भाई 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 भाई, तुम ही हो 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 तुम ही हो, उनको देवता बना देते हैं हर किसी को, ठीक है। ये होता है उनका एक एक्सट्रीम, ठीक है। और जो दूसरा एक्सट्रीम होता है, ठीक है, वो होता है कहीं पे भी जाएंगे ब्रो, कहीं पे भी जाएंगे, लिटरली कहीं पे भी जाएंगे, घर वालों ने इतना बिगाड़ा होता है उनको, इतना बिगाड़ा होता है, मतलब कभी मारा ही नहीं होता, कभी कुछ कहा ही नहीं होता है इनको, कि ये कहीं पे भी जाके कुछ मर्जी कर दे, हमें रोकोगे आप, हमें रोकोगे, मुझे नहीं पता है, मुझे सिखाओगे, मतलब मुझे नहीं पता, मुझसे पूछ के नहीं करोगे ये काम, है 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 है।
मेरा मन करता है इनका पकड़ के ना यहाँ से एडम्स एप्पल ऐसे 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 निकाल दूं, वैसे ना पिंग 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 ऐसी आवाज हो जाएगी इनकी, ठीक है, जैसे हीलियम बलून पहन के हो जाती है ना, ठीक है, इनका ये छोटा सा ऐसा ऑर्गन होता है, उनकी वजह से करते रहते हैं। 2 ऑर्गन्स होते हैं, यहाँ बाहर निकल रहा होता है, नीचे बाहर निकल रहा होता है, दोनों का ना एक मुक्का मारे, बस खत्म हो जाए इनका सारा मतलब ये गुरूर जो होता है अंदर से। पता नहीं मेरे को मतलब बैन कर देगी यूट्यूब ये सब कुछ बोलने के लिए, मतलब रिपोर्ट मत करना यार मेरे को, आई एम जस्ट अ गर्ल, ठीक है, अपना ओपिनियन दे रही हूँ मैं, मेरे 2 दिन पीरियड लेट हो चुका है इसलिए बोल रही हूँ ये सब कुछ। देखो क्या कर सकती हूँ मैं, मतलब यू नो, पर लेकिन अदर देन दैट जो अच्छे लड़के होते हैं ना मेरी ज़िंदगी में, मतलब मेरी ज़िंदगी में बहुत अच्छे लड़के भी हैं, ठीक है, जिन्होंने मतलब मेरे घर से, असल में बताऊँ, मेरे आस-पास के लोगों से इतना मतलब मेरा चौपट ही कर रखा है पर्सपेक्टिव लड़कों पे, कि रीगेन करना मेरे को था कि इम्पॉसिबल ही होएगा, इम्पॉसिबल। लेकिन मैं जब गई ना बाहर, कुछ बहुत लड़के मिले ब्रो मेरे को ऐसे, मतलब जेम्स मतलब हीरे मिले, कि जो कहते हैं कि वो मैन डू व्हाट, लाइक इफ यू आस्क मैन टू डू समथिंग दे विल डू इट, एंड वो कर देते थे, ठीक है, मतलब चाहे वो तुम्हारी बेइज्जती करना हो, ठीक है, वो भी कर देते थे, ठीक है, तुम्हारा ख्याल रखना, गाड़ी का दरवाजा खोलना, जैसे तुम्हारे वो प्रिंसेस ट्रीटमेंट बोलते हो, देते हैं, मतलब बहुत देते हैं, ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत अच्छे लड़के मिले मेरे को, बहुत अच्छे लड़के होते हैं जो तुम्हारी बातें भी सुनते हैं, ठीक है, तुम्हारे इमोशंस को भी समझते हैं, अगर नहीं समझते सुनते भी हैं, उनको पता भी होता है कि लड़कियों को एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है अगर उनको कोई इमोशन समझे, लेकिन ये भी समझते हैं लड़के, मेरे जिंदगी में ऐसे बहुत लड़के आए हैं तो ये बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि एक्चुअली एक लड़की के दिमाग में और उनके दिल में और उनकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस बहुत आते हैं, तो एट ऑल टाइम्स उनको ये नहीं चाहिए होता कि हम उनके इमोशन समझें, ठीक है, उनको ये चाहिए होता है कि हम बस सुने, ठीक है, क्योंकि मतलब उनमें स्टैमिना होता है, कैपेसिटी होती है, ठीक है, सेफ गार्डिंग और सिक्योरिटी की, कि तुम्हें वो शांत रख सकते हैं, ठीक है, बिना मॉन्स्टर बने, ठीक है, तो इस लड़के बहुत समझते हैं कि जो मतलब मैं एक ऐसी लड़की हूँ, मैं आर्ट वार्ट करती हूँ, बहुत इमोशन है मेरे अंदर, ठीक है, मतलब मैं भौंक देती हूँ लड़कों को बहुत कुछ, मतलब जिसको कहते हैं थोड़ी सी कलेशी भी हो जाती हूँ मैं कभी कभी, आउट ऑफ 30 डेज इन अ मंथ 2 दिन मैं कलेशी भी हो जाती हूँ, ठीक है, तो मतलब मेरे अगर मैं किसी अपने दोस्त से लड़के से बात करूँ और बोलूँ कि ब्रो देख तू ऐसा है, तू वैसा है, तूने ऐसा नहीं करा, तूने वैसा नहीं करा, तू ऐसा है, तू ये है, अपने किसी बंदे से बात करूँ कि तू ऐसा है, तू घटिया है, तूने ये नहीं करा, तो वो समझ लेते हैं कि एक्चुअली इसको अभी मतलब सिर्फ इसको ऐसे ही करना है, ठीक है, हम लड़ाई लड़ूई करने का कोई फायदा नहीं है, उसके इसके अंदर तो ऑलरेडी लड़ाई चल रही है, ठीक है, ये कौन सा हमसे लड़ना चाहती है, ठीक है, लड़ने को तो उसके पास के घर वाले भी हैं, ठीक है, तो ऐसे बहुत लड़कियां जो ये बात समझ लेते हैं, तो मेरा ओपिनियन ऐसा नहीं है, पर लाइक जो होते हैं, जो एक लड़की के अंदर ये नहीं समझते कि भाई इसके अंदर तो ऑलरेडी 2500 जंगें चल रही हैं, पहले दुनिया के साथ, फिर इसके घर वालों के साथ, फिर इसके खुद के साथ, फिर इसकी इनसिक्योरिटीज के साथ, 2500 जंगें चल रही होती हैं, अब एक मेरे साथ ये इमोशनली कन्फाइड कर रही है मेरे अंदर, अब इसके साथ मैं भी जंग छेड़ूंगा, ठीक है, क्योंकि जंग छेड़ना तो हमारी मर्दों की मतलब ऐसे खासियत है कि हमने तो यही करना है। हाँ, ऐसे होते हैं, उनसे मेरे को बहुत गुस्सा चिढ़ता है, मतलब मेरी जिंदगी में बहुत थे जो मतलब करते रहते थे कि हेजल तू चेंज हो गई है, हेजल तू ड्रामे मत करा कर, हेजल तूने ऐसा क्यों करा, हेजल तूने वैसा क्यों करा, हेजल तू तो तेरे में तो हवा आ गई है, हेजल तू तो बड़े लोगों के साथ बैठने लग गई है, हेजल तू तो ये, हेजल तू तो वो, और ऐसी लड़की ऐसी एक ना लड़कियां पता नहीं क्यों नहीं बोलती हैं चीजें, उनको तो ऐसा होता है कि ब्रो तू हमें भी इंट्रोड्यूस करा दे यार, उनका पता नहीं मैनहुड आ जाता है कि हम नहीं करेंगे ये सब कुछ, हमारा तो रुतबा है जी, रुतबा हमारा 4 लोगों में हम अपनी सारी जिंदगी काट लेंगे, और मेरी मतलब पता है बहुत मतलब मेरे एट दिस पॉइंट भी इस टाइम पे हर मैं 19 साल की हूँ, ठीक है, 19 साल की उम्र तक मेरे अगर कोई मतलब बेस्ट फ्रेंड्स जितने भी रहे हैं मेरे, ठीक है, जिनके साथ में हर रोज हैंग आउट करा है मैंने, ठीक है, सब लड़के रहे हैं, सब के सब सब, पता नहीं क्यों जितना मैं उनको हेट करती हूँ, पता नहीं क्यों रहे हैं, मे बी कुछ मेरे को वो कहते हैं ना अंग्रेजी में डैडी इश्यूज है, ठीक है, मेरे को शायद वो उसकी वजह से है कि मतलब मेरे को पसंद आता है लड़कों के साथ ऐसे सेफ सेफ रहना, पर जो है वो है, ठीक है, लेकिन वो सब जो है ना
वो बड़ा मतलब समझते थे यार मेरे को, मतलब ऐसा नहीं था, मैं उनकी बातें सुनती थी, उनको बड़ा समझ आता था कि हेज़ल इमोशंस के बारे में बात करती रहती है सारा दिन, तो वो मतलब हमारे फ़ायदे के लिए करती है, हमारे साथ लड़ाई नहीं करना चाहती वो। मतलब बढ़िया मज़े आते थे मेरे को उनसे बातें करके, ऐसा नहीं है। ये जितने भी आई डोंट नो, इट्स अ वेरी मैं अपने लोगों से भी बहुत बात करती हूँ, उनको मेरे को पता है टिकटॉक विकटॉक पे बोल देते हैं पिक मी गर्ल। आई एम नॉट फ्रेंड्स विद मोर गर्ल्स, आई एम ओनली फ्रेंड्स विद बॉयज। मेरी पता नहीं ब्रो, मैं मतलब शायद मेरे को पिक मी बोल दो एक ही दोस्त होता था मेरा हमेशा। ठीक है, एक मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो मेरी बहन जैसी है। ठीक है, वो बंदी है। ठीक है, और एक मेरा लाइक मैं टोरंटो रहती थी। ठीक है, वहां पे मेरा एक दोस्त था सेबेस्टियन। ठीक है, वो बाइसेक्सुअल हो गई, लेकिन लाइक लड़का ही था। ठीक है, मतलब ही वाज अ वेरी हाइपर एक्टिव मेल ऑल्सो। ऐसा नहीं था कि हाँ शांत सा बंदा था, मतलब स्केटबोर्ड वोर्डबोर्ड करता था, मैं उसके साथ स्केटबोर्डिंग करती होती थी। ठीक है, तो मतलब पता नहीं, थोड़ा सा बच्ची हूँ मैं, तो मतलब लड़कों के साथ करके मैं मतलब खेल के लड़कों के साथ हैंग आउट करके मेरे को ये भी बहुत मजा आता है कि मैं अपने इमोशन से थोड़ा बाहर रहती हूँ। है ना, लड़कियों के साथ में हमेशा मतलब मेरे को हमेशा एक मतलब सेफ सी एनर्जी मिल जाती है मेरे को कि ओ शिट, अब मैं सिर्फ इनके भी इमोशंस को हील कर सकती हूँ, अपने भी इमोशंस को हील कर सकती हूँ, उनके भी कर सकती हूँ। लड़कों के साथ में लाइक चल स्केटबोर्ड करते हैं, चल जीरो काटी खेलते हैं, चल ये करते हैं, चल वो करते हैं, मतलब ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, मतलब मजा आता है मेरे को मतलब। फिर जब वो लेकिन ऐसे करते हैं ना कि हाँ ये मतलब भी कुछ होते हैं कि हम सिखाएंगे देखो कैसे करना है, हम ही बताएंगे देखो कैसे करना है, हम बताएंगे देखो किससे बात करनी है, हम ही बताएंगे देखो क्या करना है, हम ही बताएंगे देखो क्या करना है, हम ही बता सकते हैं देखो ये करना है, हम ही मैं मतलब जूडो कराटे चैंपियन हूँ मैं, मैंने ना गिच्ची में 4 लगाने हैं तुम्हारे। अ, बस हाँ, तो मतलब समझ रहे हो ना, तो मेरे ओपिनियंस लड़कों पे समझ रहे हो ना। सबसे पहले भी मेरे जितने भी दोस्त थे जो लड़के हैं, मतलब मेरे को बड़े पसंद है यार, मेरे को मतलब मैं डांस वांस करती रहती हूँ उनके आसपास से, फ्लॉस करती रहती हूँ, बड़ा मजा आता है मेरे को साथ हैंग आउट करके। मेरे दोस्त हैं, गाने वाने सुनते हैं हम बहुत, मेरे को मतलब वन थिंग आई लव अबाउट मेन इज दे लाइक जो अच्छे लड़के होते हैं, जो ये सुनने वाले, इनके वो ना ये बिकॉज आई डोंट नो इसका रीजन क्या होता है, और मैंने पूछा भी है कुछ लोगों से और उन्होंने मेरे को मतलब इतना कोई डिसाइफर्ड आंसर नहीं दिया, लेकिन मैंने ये लड़कों के बारे में बहुत नोटिस करी है चीज कि उनको खुद के लिए रिस्पेक्ट बड़ी होती है यार, बहुत होती है कि अगर किसी ने हमारे साथ कुछ गलत कर दिया, अगर ने किसी ने हमारे साथ कुछ मतलब कुछ भी लाइक जैसे लड़कियों को होता है कि चलो सेकंड चांस दे देते हैं, या हम वो थोड़ा इमोशंस में घुल जाती हैं दूसरे बंदे के भी, कि हम उनकी बात भी समझ रहे हैं, ठीक है, तो हम अपने आप को हर्ट करने दे देंगे। लड़के नहीं करते वो, कुछ वो नहीं करते, वो लाइक चल टट 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 टट। मेरे को बड़ा मजा आता है ब्रो, मतलब मेरे को इतना ऐसा होता है, मेरे को तो ऐसे ही बनना है कि गलत कर दिया, कुछ गलत ऐसा हो गया कुछ कि नहीं करेंगे नहीं करेंगे नहीं करेंगे। अम, जो मैंने एक स्टोरी डाली थी अपने इंस्टाग्राम पे कि क्या स्टोरी थी, क्वेश्चन टू मैन कि ये जो अगर आपका कोई दोस्त भाई बंधु किसी लड़की के साथ कुछ गलत करता है, तो आप स्टिल उसके साथ हैंग आउट क्यों करते हो। मैंने सोचा इसके बारे में, ठीक है, खुद भी बहुत सोचा, बहुत सोचा। मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, मैं उसका नाम नहीं लूंगी क्योंकि मेरे को नहीं पता वो कितना कंफर्टेबल होगा मेरे इस कॉन्वर्सेशन से, लेकिन मेरे साथ जितना भी कुछ गलत हुआ है जिंदगी में, ठीक है, वो उस दोस्त ने ना उन लड़कों के बारे में मेरे को वार्न करा था, और वो उसके दोस्त भी था, और उस वो आज मतलब ये बात जिस बंदे की मैं कर रही हूँ जिसने गलत करा था उसके साथ, मैं 3-4 साल पहले की बात है, ठीक है, उसने मेरे को 3-4 साल पहले भी वार्न करा था कि नहीं करना है हैंग आउट। ठीक है, उसने मेरे को आज भी मेरे को बोलता है कि हेजल देख मैंने बोला था। ठीक है, तो सही जो होते हैं वो तो सही होते हैं, ठीक है, लेकिन ठीक है, 3-4 साल पहले जो उसके आसपास लड़के हैं जिसने मेरे साथ कुछ गलत करा था, उनको पता है कि उसने मेरे साथ 1500 और लड़कियों के साथ क्या क्या गलत करा है, ठीक है, फिर भी उनके साथ ही फिरते रहते हैं,
ठीक है? तो मतलब चॉइसेस, वॉइसेस ये सब जो सुनने वाले होते हैं ना, वो खुद की भी सुनते हैं। वही तो है, ये जो सुनने वाले होते हैं लड़के, वो खुद की सबसे पहले सुनते हैं। लेकिन जो सुनाने वाले होते हैं, ठीक है? कि हम बताएँगे कैसे करना है, हम ही कर सकते हैं, ठीक है? वो फिर आस-पास की सुनते हैं। समझ रहे हो? ठीक है? मतलब मैं अगर बताऊँ, जो डोमिनेंट मेल एनर्जी होती है, ये पता नहीं टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, नालिस्वा, नाली दिस दैट, पता नहीं क्या-क्या होता है। बस जो लाइक घटिया मर्द होते हैं, ठीक है? उनको लोगों की बातें सुन के इधर से एक आया, इधर से एक आया, उधर से एक आया, उधर से एक आया, ठीक है? वो ओपिनियन सुन के उनका एक लाइक ऐसे ना पर्चा सा स्पेल सा बना के सबके ऊपर ऐसे फेंकना आता है। और वो ये वही होते हैं जो हर पार्टी में मतलब अपना ना साइड पे बैठे रहते हैं, ठीक है? कि ब्रो मतलब मैं किसी को हाय नहीं बोलने वाला, मैं कुछ नहीं करने वाला। हाँ, 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 अम, और एक होते हैं जो कहते हैं कि ब्रो हम एंजॉय करने आए हैं, तो जिसने नहीं हाय बोलनी है उनको हम जाके हाय बोल देते हैं, क्योंकि क्या फर्क पड़ता है। वो बड़ा मजा आता है मेरे को। वो मैं मतलब उनके साथ मैं सारा दिन हैंग आउट करती हूँ। अम, बस उससे ज्यादा मेरे कोई पर्सपेक्टिव नहीं है लड़कों पे। बस यही है कि अगर तुम करने वाले हो, दूर रहो जी मेरे से, दूर प्लीज। मैं जिंदगी में सक्सेसफुल हूँ ना हूँ, शादी कराऊं ना कराऊं, छोटे कपड़े पहनूं ना पहनूं, अम, आपके साथ बातचीत नहीं करूंगी। लेकिन जो होते हैं कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सब आ जाओ पार्टी पे, दारू वारू घोलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, आप प्लीज मेरे पास, प्लीज आप मेरे बेस्ट फ्रेंड बन सकते हो, प्लीज मेरे को टेक्स्ट करो, प्लीज मेरे को टेक्स्ट करो। अब मेरे को ना मेरे अपने सारे लाइक बॉय बेस्टीज से इतनी देर से बात नहीं करी है। अब मैं उनको सबको टेक्स्ट करूंगी क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्ड करते करते मेरे को उनकी याद आ गई। अदर देन दैट मेरे को वो भी जो मतलब मेरे बॉय बेस्टीज हैं, से अगर तुम ये देख रहे हो, मिस यू, लव यू, उनको भी मैं बहुत हेट करती हूँ, क्योंकि बहुत तंग करते हैं मेरे को, सारा दिन मारते रहते हैं, मतलब कभी बाल खींच दिए, कभी कपड़े खींच दिए, अभी पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, ही तो ऐसी मतलब उनको मैं एक अलग अलग प्यार वाला हेट करती हूँ। मतलब ये जो डोमिनेंट वाले होते हैं नहीं, नहीं, नमस्ते, थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, कर लो यार सब्सक्राइब यार, मतलब पैसे वैसे बनाने हैं मेरे को, थैंक यू।